हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेके आई हूँ आप सभी के लिए ब्यूटीफुल से पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा रहने वाला है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं जिसको लोग अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं। ठीक है, आज इसी बेस पर हम रीडिंग करेंगे। 3 पायल्स बनाए हैं मैंने आप लोगों के लिए। ये है पायल नंबर 1, ये है पायल नंबर 2 एंड ये है पायल नंबर 3। तो जो भी कार्ड आपको अट्रैक्टिंग लग रहा हो, जो भी पायल, जो भी इमेजेस आपको अपनी तरह कनेक्ट कर रही हो, उसको अपनी पायल समझिएगा। और हम शुरू करेंगे यहाँ पर पायल नंबर 1 से आज की रीडिंग शुरू करने से पहले आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने भी मुझे इतना सपोर्ट दिया है, मुझे इतना प्यार दिया है और अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं जो आप मुझे देते हो, मुझे मोटिवेट करते हो कमेंट के थ्रू, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यही प्रे करती हूँ आप सभी के लिए उस डिवाइन से कि आप सभी की लाइफ में हमेशा खुशियाँ बनी रहें, आप हमेशा मुस्कुराते रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, आपकी हर एक इच्छा ईश्वर आपकी पूरी करे और हमेशा पॉजिटिव रहें आप। तो फ्रेंड्स, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग टाइमलेस है और साथ ही जर्नल है। तो जो भी मैसेजेस आपसे मैच करते हैं उन्हीं को आपने रखना है, जो नहीं करते हैं उनको लेट गो करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की रीडिंग पायल नंबर 1 से। देखते हैं क्या निकल कर आता है आपके लिए। हेलो पायल नंबर 1। तो देखते हैं आपके अंदर ऐसी कौन सी खूबी है जिसको लोग अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहते हैं। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें और बताइए मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। तो यहाँ पर कार्ड आपके लिए आ चुके हैं, लेकिन हम अभी नहीं लेंगे। अगर ये कार्ड आने होंगे तो फिर से आ जाएंगे। अभी हम अच्छी तरह से सफल कर लेते हैं, उसके बाद ही आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड कीजिए पायल नंबर 1 के लिए। जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके अंदर कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं जिनको लोग अपनाना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें जिन्होंने चूज़ किया है पायल नंबर 1। उनकी कौन से ऐसे गुण हैं उनके अंदर जिनको लोग अपनी लाइफ में अपनाना चाहते हैं, उतारना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। तो यहाँ पर कार्ड आ चुके हैं आप लोगों के लिए। तो पायल नंबर 1 बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आए हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर कुछ 2 कार्ड और लेना चाहते हैं आप लोगों के लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मेरे सब्सक्राइबर्स के कार्ड। थैंक यू डिवाइन।
तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं आपके पास जिनको लोग अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन हो। बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव से मेरा मतलब ये है कि आप इतने अच्छे हो, इतने प्यारे हो, जो हर किसी का दर्द समझ लेता है। सेंसिटिव होना हर किसी की बात नहीं है ना। हर कोई ऐसा नहीं होता है। जो सेंसिटिव पर्सन होता है ना, वो दूसरों के दुख को अवश्य जानता है, दूसरों की तकलीफ़ को जानता है। चाहे वह छोटा है चाहे बड़ा है, उसको कितना पेन हो रहा होगा, उसको कितनी तकलीफ़ हो रही होगी, कितना उसने सहा होगा अपनी लाइफ में, वो सब इमेजिनेशन करने लगता है। वैसा ही मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। आपके अंदर ये खूबी है, किसी का भी दर्द आप एकदम से कैच कर लेते हो, चाहे वो बोले या ना बोले। तो लोग आपके पास रहना, आपके साथ बातें करना उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप उनकी पीड़ा को एकदम से भांप लेते हो और उनके सामने में कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते हो ना, वो इंसान जो आपके साथ है वो आपको अपनी हर एक तकलीफ़ को बयां करता है, रोते हुए अपना दर्द निकालता है आपके सामने में, और आप भी उसी तरह भावुक हो जाते हो और उसको सांत्वना देते हो, उसे ज्ञान देते हो, उसे समझाते हो और उसको सही रास्ता दिखाते हो कि अब आपको ये करना चाहिए। तो आपकी ये खूबी लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और वो अपनी लाइफ में इसको उतारना चाहते हैं कि ये इतना अच्छा बंदा है, सबकी दुख तकलीफ़ को जानता है, सबकी दुख तकलीफ़ को समझ लेता है और सबके दुख को भी अपना दुख मानता है। ऐसे आपकी खूबी को लोग अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। और कुछ लोग हैं जो आपका कनेक्शन ईश्वर के साथ बहुत ज़्यादा बोल्ड है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो आप ईश्वर से। आप जिस तरह से भी अपने ईश्वर को पूजते हो, जिस तरह से भी अपने इष्ट को पूजते हो, जो भी आपके ईश्वर हैं, उनको जिस तरह से आप पूजते हो ना, और आपका पूजा करने का तरीका, आपका ईश्वर के साथ कनेक्शन जो आपका बनता है, आप उसके बारे में शायद लोगों को पता है। शायद आपके, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, शायद कुछ ऐसे कारण हैं, कुछ धार्मिक किस्म के व्यक्ति हो आप, पायल नंबर 1, जिसकी वजह से भी लोग आपकी इस आध्यात्मिकता का बहुत नॉलेज आप उनको देते हो, आध्यात्म की तरफ बढ़ने को बोलते हो और सही गलत का आप उन्हें रास्ता बताते हो कि ये सही होता है, ये गलत होता है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, इससे ऐसे कर्म बनते हैं और इससे ऐसे कर्म बनते हैं। जो आपका ये बोलने का तरीका है, भले ही उनको उस समय थोड़ा अजीब लगता हो कि ये ऐसे कैसे बोल रहा है, लेकिन जो जितना आपके अंदर ज्ञान है ना, उस ज्ञान को वो भी चाहते हैं कि मेरी लाइफ में भी मैं भी ऐसे इस ज्ञान को अर्जन करूं और मैं भी इतना ईश्वर के प्रति भक्ति में लीन हूँ। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और उनका मानना ये है कि आपका कनेक्शन ईश्वर के साथ बहुत ज़्यादा बोल्ड है, जिसकी वजह से आपने अपनी लाइफ में ढेर सारी सक्सेस भी अचीव की है। उनको ऐसा लगता है। आप बहुत ज़्यादा शांत किस्म के व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा आप ऐसे व्यक्ति हो ना जो हर स्थिति में समान मुझे दिखाई दे रहा है। हर स्थिति में आपका स्वभाव, सौम्य स्वभाव मुझे दिखाई दे रहा है। कभी भी आप उग्र नहीं होते हो, कभी भी आपको इतना गुस्सा नहीं आता, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। तो आपके इस शांतपन का, आपके इस स्वभाव की वो लोग चाहते हैं कि आपका जैसा स्वभाव मेरा भी हो। आपके अंदर जितनी सहनशीलता है उतनी मेरे अंदर भी आए और मैं अपनी लाइफ में
हर एक स्थिति में कैसे अपने आप को ढाल सकूं। आप हर एक परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हो, चाहे परिस्थितियाँ कैसी हों, चाहे परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा विपरीत हों आपके, फिर भी आप डगमगाते नहीं हो, फिर भी आप लगे रहते हो। पेशेंस आपके अंदर ढेर सारा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कभी भी आप किसी का भी गलत नहीं करते हो, ना ही गलत होता हुआ देख सकते हो। ये आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, जो लोग हैं अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम भी ऐसे इंसान बने। पायल नंबर 1 के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं, बहुत सारा। इन्हीं क्वालिटी के चलते उन्होंने बहुत ज़्यादा नेम फेम भी अर्जन किया है। ये नेम फेम ऐसा नहीं है कि बहुत सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा अवेयर होना, बहुत ज़्यादा अपना गुणगान करना, बखान करना, ऐसा नहीं है। ये साइलेंट वे में काम करते हैं। जिन्होंने भी पायल 1 चूज़ किया है, पीछे पीछे काम करते हैं और लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं। ये मुझे दिखाई दे रहा है। और जैसे आपके सामने में कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, कभी ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। कुछ लोग हैं जो आपके अराउंड आपसे आकर पूछते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, बताइए। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा ज्ञान आपके अंदर है। मैं सब नहीं कहूँगी, कुछ लोग हैं जो आपको पूछते हैं और आपसे सलाह लेना पसंद करते हैं कि बताइए आगे हमें क्या करना चाहिए और इसको करने से क्या होगा। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। तो आपका जिस तरह से आप चीज़ों को, उसका हर एक देखते हो, क्या इसका सही होगा, क्या इसका गलत होगा, जैसे बारीकी से देखना। अगर हम इस बात पर चलेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर कौन सा रास्ता है, रास्ता में कितनी बाधाएं हैं, कितनी यहाँ पर हमें सफलता मिलेगी, कितनी असफलता मिलेगी, ये सब कुछ आपसे पूछते हैं लोग। क्योंकि कुछ ऐसी ज्ञान भरी बातें आप करते हो और उनको ये भी पता है कि आपके अंदर, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है। तो आप जो भी बोलोगे ना, उस ईश्वरीय शक्ति शायद आपके साथ विराजमान हो, या आपके शब्दों में हमें कुछ गाइड दे, कुछ दिशा निर्देश दे। ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। किन्हीं लोगों को ऐसा लगता है कि आपका राह दिखाना, आपका जो जिस तरह से आप उन्हें गाइड करते हो, कुछ लोग आपको एक ऐसा इंसान समझते हैं जो गुरु है। गुरु ऐसा नहीं है कि जैसे टीचर होते हैं ना, हाँ, और कुछ ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर भी होते हैं, वो भी बहुत डीप उनका वो रहता है, तो वो इजी वे में बता देते हैं कि हाँ आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना है। क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होती हैं और बहुत ऐसे सिचुएशन से उन्होंने डील की होती है। तो आपको वो एक गुरु के रूप में भी देखते हैं और आपसे सलाह मशवरा करना चाहते हैं। भले ही आप अगर अपनी फील्ड में आप गुरु ना भी हो, तब भी आपके अंदर वो क्वालिटी मुझे दिखाई दे रही है। आपके दिखाए गए रास्ते लोगों को सही दिशा निर्देश देते हैं, लोगों को सही रास्ता बताते हैं। भले ही शुरू शुरू में लोगों ने आपको गलत समझा हो, लोग आपकी बात को नहीं मानते हो, लेकिन मुझे अब दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग हैं आपकी तरफ जो आपके दिशा निर्देश को सही समझते हैं। और वो लोग आपसे कभी कहते भी होंगे क्यों, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आप उन्हें सही बताते होंगे कि नहीं, अगर आप ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा। तो आपकी बातों में जो दम है ना,
वो एकदम देखकर वो लोग चाहते हैं कि आप कैसे ये सब कुछ कर लेते हो, कैसे आपके अंदर इतना ज्ञान भरा है, कैसे आप इस सब कुछ जान पाते हो। उनको लालसा होती है आपके जीवन में और ज़्यादा आपके अंदर के हर एक चीज़ों को समझने की, जानने की। और वो कहते भी होंगे कि तुम्हारे अंदर कितना ज्ञान है, कैसे तुम इतना सब कुछ जान लेते हो, कैसे तुमने इतनी इतनी कम उम्र में हो तुम, लेकिन बहुत सारे ज्ञान भरी बातें करते हो। कुछ लोग ऐसा भी कहते होंगे तुम्हारे लिए। और आप जिस तरह से अपने बिजनेस में, मुझे दिखाई दे रहा है बिजनेस में कुछ लोग हैं जो अपने बिजनेस पे बहुत अच्छे तरह से अपना हर एक रोल प्ले करते हैं। रोल प्ले से मतलब मेरा ये है, अपना हर एक कार्य को बेहतरीन तरीके से निभाते हो आप। आपके अंदर ऐसा उन्हें लगता है लोगों को कि आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, आपके अंदर एक ऐसी डिवाइन पावर है, ऐसी ईश्वरीय शक्ति है, शिव के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आप मुझे लोगों को लगते हो कि आप महाकाल को बहुत ज़्यादा पूजते हो। तो इसी वे में भी लोग सोचते हैं ना आपको कि इसके साथ तो भोलेनाथ की कृपा है, और इस कृपा के जरिए इसने अपनी लाइफ में कहीं भी जाने से नहीं डरता है, ना कुछ कार्य करने से डरता है, और हर क्षेत्र पर इसको कामयाबी मिलती है। तो आप ही की तरह वो लोग भी बनना चाहते हैं, अपने करियर प्लेस पर एक ऐसा इंसान बनना चाहते हैं कि उनको लोग आगे लेके चलें। जैसे आपको है ना अपने करियर प्लेस पर जगह जगह जाने का मौका मिलता होगा, तो आपका यही अवसर जो आपको ईश्वर की तरह आपके अच्छाइयों से मिलती है, आपको आपके गुणों से मिलती है आपको, और आपकी नॉलेज से मिलती है। आपके बोलने का, जैसे आप लीड करते हो लोगों को, बहुत अच्छे से समझा पाते हो, बहुत अच्छे से उनको रास्ता दिखा पाते हो, और बेहतर तरीके से अपनी जिस भी कार्य क्षेत्र पर हो आप उसका अच्छे से आप कैसे बताना है कि इस पोजीशन पर हमें ये करना चाहिए, इस पोजीशन पर हमें ये करना चाहिए। आपका जो बोलने का तरीका है वो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग लगता है, और इसीलिए आपको आपके करियर प्लेस से उधर बिजनेस ट्रिप पर आपको भेजा जाता है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से हर एक चीज़ों को रखते हो, प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस, और आगे क्या होगा इसका डिसीजन लेना बहुत अच्छा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका। और आपकी ड्राइविंग मुझे दिखाई दे रही है, बहुत अच्छे आप कर लेते हो। ड्राइविंग तो वैसे ऑलमोस्ट सभी करते ही हैं, लेकिन आप भी, मुझे यहाँ पर कुछ मैसेज आया है तो आप लोगों के लिए जो मैं दिखा रही हूँ, बताना चाह रही हूँ आप लोगों को कि ड्राइविंग बहुत अच्छा कर लेते हो आप। और मुझे यहाँ पर एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि आप ड्राइविंग के साथ साथ आपके साथ अगर ड्राइविंग प्लेस पर कोई, हम तो सीधे चलते हैं ना, कोई ऐसे इंसान भी होते हैं जो गलत होते हैं, सही तरीके से ड्राइविंग नहीं करते हैं। तो आप, अगर अगला बंदा गलत भी है तो आप अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से उस परिस्थिति में बचा लेते हो और अपने आप को सेव करते हो। ये आपके अंदर मुझे ये क्वालिटी भी नज़र आ रही है, और बहुत सारा ज्ञान है आपको, इस चीज़ का भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। टेक्नोलॉजी का बहुत सारा ज्ञान है आपको,
जिसकी वजह से भी आपके कार्य प्लेस पर आपकी प्रशंसा होती है और लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपके हर एक नॉलेज को अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं। तो पायल नंबर 1, ढेर सारी सक्सेस वाले लोग हो आप, जिन्होंने भी पायल नंबर चूज़ किया है 1, और बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, इतने सारे गुण एक इंसान के अंदर हो जाएं तो वो इंसान के रूप में ईश्वर ही हम समझेंगे उन्हें। क्योंकि दूसरों की तकलीफ़ समझना, उनकी पीड़ा समझना, उनको सही रास्ता दिखाना, कभी किसी को अगर किसी सिचुएशन में वो फंस जाए तो उससे कैसे निकालना है, सत्य का मार्ग लेकर, गलत का मार्ग नहीं लेकर सत्य का मार्ग लेकर कैसे उसको निकाला जाए, ये कोई आपसे सीखे। बहुत बेहतरीन क्वालिटीज़ हैं पायल नंबर 1 आपके पास। अपनी इन खूबियों को ऐसे ही बनाए रखें और लोग जितना भी आपसे सीखेंगे ना, उतना ही लोगों का भी भला होगा और वो लोग भी अपने लाइफ में कुछ और करने को उत्साहित होंगे, कुछ और करने को लालायित होंगे। तो आपको भी उनको प्रेरणा देनी है कि ऐसा कीजिए आप। आजकल हर एक लोग दूसरों की बुराई करने में, दूसरों का कैसे बुरा हो बातें करने में, टाइम वेस्ट करने में ज़्यादा अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। अगर हम अपना समय अपने अच्छे कामों पर लगाएं, अपने आप को अपनी खूबियों को और ज़्यादा बेहतर करने में लगाएं, तो जीवन एकदम से ब्यूटीफुल हो जाएगा। दूसरों को दोष देने से क्या होगा? हम अगर अपने आप में ही चेंज लेके आएंगे तो लाइफ फिर से वही ब्यूटीफुल हो जाएगी, है ना। तो पायल नंबर 1 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगी आपकी, और आई होप आप सभी को भी बहुत अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और ईश्वर को याद कीजिए। हेलो पायल नंबर 2, कैसे हो आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग और देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। पायल नंबर 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, उनके अंदर कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं जिनको लोग अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें, कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं जिनको पायल नंबर 2 अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड आ चुके हैं। Five of Swords, Six of Cup, the Moon, Eight of Swords, Eight of Cup, Two of Wands एंड है आपका 3 of Cup। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि आपके अंदर कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं जिनको लोग अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं। आप मुझे एक ऐसे व्यक्ति दिखाई दे रहे हो जो बहुत अच्छे से, आपके अंदर शेयरिंग की भावना है। कुछ भी आपके पास होता है लोगों को आप बांटते हो, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी से बड़ी चीज़। आप अपनी लाइफ में सबके साथ खुशियाँ बांटने में, सबके साथ छोटी से छोटी चीज़ शेयर करने में आप बिलीव करते हो और आपको ये लगता है कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। ये आपके अंदर की क्वालिटी मुझे दिखाई दे रही है। और
आप अपनी लाइफ में ना ऐसे लोगों से, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है, बहुत सारा पेन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अपनों का साथ आपको नहीं मिला। आप आपने लाइफ में बहुत कुछ झेला है। फाइल नंबर 2, ऐसे लोगों, जो लोग आपको बहुत ज़्यादा धोखा मिला है, बहुत ज़्यादा चीट किया गया है आपको। आपके शायद अपने ही हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी, लेकिन फिर भी आप हर एक को अपनी लाइफ में खुश रहना, अपनी लाइफ में इंजॉय करना, ये आपका जो स्वभाव है ना, ये लोगों को बहुत अच्छा लगता है। कि लोगों को ये लगता है कि ये इतनी दुख तकलीफ़ में, इसके साथ इतना सब कुछ हो गया, फिर भी कैसे ये खड़ा रहता है, कैसे अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना पा रहा है। हमें इससे कुछ सीखना चाहिए। आपकी ये क्वालिटीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करती है। लोग आपके इस चीज़ को, आपकी इस खूबी को अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं। जिस तरह से प्लानिंग करते हो आप अपने भविष्य की, कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे आगे बढ़कर ये करने की चीज़ है, ये करने की ज़रूरत है, तो आपकी इन्हीं खूबियों के ज़रिए, आपकी इन्हीं खूबियों में लोग अपने आप को उतारना चाहते हैं। आपकी प्लानिंग करना, आपका भविष्य के प्रति इतना जागरूक होना, ये लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयर करता है। कुछ लोग होते हैं ना, अपने आज में जीते हैं, प्रेजेंट में जीते हैं, फ्यूचर की तो कोई चिंता ही नहीं है। तो आपका ये जो प्रेजेंट में भी रहना है, लेकिन भविष्य के बारे में भी चिंता करना है कि आगे क्या होगा, कैसे हम आगे का क्या भविष्य होगा हमारा। अपनी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलों के बावजूद भी कैसे आप अपनी लाइफ को जीते हो इंजॉय पूर्वक, ये लोगों को बहुत स्टॉकिंग लगता है आपको। उनको लगता है कैसे कर लेता होगा ये इंसान। आपकी ये खूबियाँ लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ, अपनी लाइफ में उतारने के लिए वो लोग आतुर रहते हैं। कुछ कार्ड और देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए फाइल नंबर 2 के लिए। कौन सी ऐसी खूबियाँ जिनको फाइल नंबर 2 अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं। हैप्पी फैमिली एंड है आपका अटैचमेंट। तो यहाँ पर आप जिस तरह से अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हो, जिस तरह से आप सबको साथ लेकर चलते हो, जैसे मैंने कहा आपको सबको खुश रखना, सबके साथ, भले ही आपको कितनी तकलीफ़ हो रही होगी ना, लेकिन आप फिर भी कभी किसी का हाथ नहीं छोड़ते हो, कभी किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाते हो। तो आपका ये व्यवहार, आपका ये आचरण लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो अपनी लाइफ में इसको उतारना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम भी ऐसे बने, हमारी फैमिली भी ऐसी बने। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा आपकी लाइफ में, कुछ ऐसा जैसे दिखाई दे रहा है आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोगों से धोखा खाया है, बहुत ज़्यादा आपको उतना नहीं मिला है। तो उस दर्द का असर अभी तक आपके पास है, लेकिन आप उस दर्द को लोगों के सामने में दिखाते नहीं हो, लोगों को उसको फील नहीं कराते हो। तो लोगों को ये भी लगता है कि इतने दर्द में रहने के बावजूद भी ये कैसे इतना अपने आप को खुश पाता है, कैसे इतना अपने आप को इसने संभाला हुआ है, कैसे इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी कैसे संभाल लेता है अपने आप को। तो आपकी ये खूबियाँ बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। लोग अपनी लाइफ में आपकी इन खूबियों को अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं।
रिश्तों में बहुत ज़्यादा आपके भ्रम है, लेकिन उसके बावजूद भी आप खुश रहते हो। और सबको खुशियाँ बांटना चाहते हो। तो आपका यही नेचर लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपके साथ रहना पसंद करते हैं वो, आपके साथ टाइम स्पेंड करना उनको बहुत अच्छा लगता है। आपके हर एक, जिस तरह से आप उनको, आपके जो फ्रेंड होंगे या आपके अराउंड जो भी लोग जिनके साथ भी आपका उठना बैठना है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा अपनापन भाव उनको नज़र आता है, अपनत्व की भावना उन्हें नज़र आती है आपके अंदर। और वो आपसे बहुत कुछ सीखते हैं कि आप इतने दर्द के बावजूद भी इतना हंसते हो, इतना मुस्कुराते हो। हमें भी ऐसे जीना चाहिए। हर परिस्थिति में कैसे जीना है ये आपसे सीखें, ऐसा लोग कहते हैं। भले ही आपके सामने मैं ना कहते हों, लेकिन पीठ पीछे हमेशा आपकी प्रशंसा करते हैं लोग और चाहते हैं कि हम भी ऐसे इंसान बने। अपनी लाइफ में कितनी भी परेशानियाँ आएँ, कितनी भी रुकावटें आएँ, हमने एक साथ होकर अपने हर एक मुश्किल का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। पायल नंबर 2, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे धोखे सहे हैं, बहुत सारा तकलीफ़ सहा है। और आपका जिसके साथ भी रिश्ता रहा होगा ना, वो हमेशा ही कुछ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते होंगे जो आपको पता नहीं रहते होंगे उस रिश्ते में। फिर भी आप एक्सेप्ट करते हो, चलो छोड़ो, जाने दो, जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ते हैं। ज़िंदगी जीने का नाम है, ये आपका एक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ज़िंदगी को इंजॉय से जीना है और कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देनी है। सबके साथ खुशियाँ बांटनी है, खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है, ये आपका मानना होगा। आपका परिवार के साथ आपका जो कनेक्शन है ना, उसका लोग बहुत ज़्यादा सराहना करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी फैमिली की तरह भी हमारी फैमिली हो और हम इतने अच्छे से अपने परिवार को संस्कार दें, इतने अच्छे से अपने परिवार को सजा के रखें और अपने परिवार में हर किसी को, हर एक सदस्य को रिस्पेक्ट करना सिखाएं दूसरे की। तो पाइल नंबर 2, यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु को याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो पायल नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग और जानते हैं कि आपके अंदर कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं जिनको लोग अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। तो यहाँ पर कार्ड आ चुके हैं आपके लिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ wands, ace of wands, the star, 8 of pentacles, and है आपका 9 of
सोर्स। 2 कार्ड और लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए फाइल नंबर 2 के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए 3 कार्ड आए हैं। द थिंकिंग मैन, एनवी एंड है आपका इंटेंसिटी, इंटेंशन, इनडिसीजन, सॉरी टू से। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कौन से आपकी ऐसी खूबियाँ हैं जिनको लोग अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके अंदर की खूबियाँ मुझे नज़र आ रही हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो आपका माइंड बहुत चलता है। पाइल नंबर 3, बहुत अच्छे से आप ऐसे कार्य करते हो जो एक नया रास्ता खोज लेता है। एक नया, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, माइंड से रिलेटेड कुछ ऐसा कार्य। आपका माइंड पावर आपकी बहुत ज़्यादा कमाल की है और इसके ज़रिए है ना आप बहुत कुछ क्रिएट करते हो। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप कुछ ऐसा अपनी जॉब प्लेस पर, अपने करियर प्लेस पर आपकी बहुत ज़्यादा सुनी जाती होगी, आपकी बहुत ज़्यादा लोग आपसे पूछते भी होंगे। आप डिसीज़न बहुत अच्छा देते हो और बहुत अच्छे से आप है ना लॉजिकल माइंड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका, जिसकी वजह से आपने अभी तक अपनी लाइफ में मेहनत के साथ बहुत कुछ अचीव भी किया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपकी कौन सी ऐसी खूबी है जिसको लोग अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं। यहाँ पर मैं देखूँ तो आपके अंदर सबसे बड़ी खूबी मुझे ये दिखाई दे रही है कि आप है ना अपने आप को निखारना, बहुत अपने कार्य को, अपने आप को बेस्ट देना आपको बहुत अच्छा आपके गुण है। ये कोई भी कार्य आप पकड़ लेते हो ना, चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आपने ठान लिया मुझे ये रिश्ता सही करना है, वहाँ पर आप मेहनत, बेहिसाब मेहनत करते हो। चाहे आप करियर प्लेस पर हो, वहाँ पर आपको कोई चुनौती दी जाए तो आप उसको नहीं छोड़ते हो, उसको पूरा एंड होने तक उसके पीछे लग जाते हो और वो कार्य पूरा करके ही रहते हो आप। तो आपका इस कदर कार्य के प्रति फोकस होना लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और अपने लिए जिस तरह आप खड़े रहते हो ना, नहीं मुझे ये करना ही है, अपने आप को साबित करना ही है मुझे, और अपना प्लेस कभी नहीं छोड़ते हो आप। भले ही कितनी ही रुकावटें, भले ही कितना ही टाइम ना लग जाए आपको, अपना प्लेस नहीं छोड़ते हो, अपना कार्य नहीं छोड़ते हो, आप उसमें लगे रहते हो, डटे रहते हो। आपकी ये खूबी लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग लगती है, बहुत ज़्यादा उन लोगों को अच्छा लगता है आपका ये, आपके अंदर की ये खूबी। इसके ज़रिए आपने बहुत कुछ हासिल किया है। पाइल नंबर 3, भले ही इसके लिए आपने अपनी लाइफ में, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, आप दिन रात की परवाह नहीं करते हो, फिर दिन है या रात है, अपना कार्य बस करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो। और आपका जो ये कार्य करने का तरीका है ना, कभी कभी आपको कमज़ोर भी कर देता है, आपको बीमार भी कर देता है, लेकिन फिर भी आप उठ खड़े होते हो और फिर से लग जाते हो अपने काम में। तो आपका ये जो ये जुनूनीपन है ना कार्य को लेकर, इस जुनूनीपन को, इस क्रेज को मैं कहूँगी लोग अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे अंदर भी ये
ऊर्जा जगे, हमारे अंदर भी ये पैशनेट ऊर्जा आए और हम भी ऐसे ही इंसान बने, हम भी ऐसे ही अट्रैक्टिंग बने, हम भी ऐसे ही अपने कार्य को बेस्ट करें, बेस्ट दें अपने कार्य में। और इस खूबी के चलते आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रखा है। पायल नंबर 3, बहुत सारे अवसर आपको मिले हैं इस क्षेत्र पर। और आपका जो ये कार्य करने का अंदाज़ है ना, इसकी वजह से आपने बहुत सारे लोगों से आपकी पहचान हुई है। बहुत सारे लोग आपकी इसकी प्रशंसा भी करते होंगे। कुछ लोग हैं जो आपसे जलते भी हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपके कार्य की वजह से। जिस कदर आप कार्य करते हो, जिस कदर आपकी ये अंदर की ये खूबी है ना, जब घुस जाते हो किसी काम में तो उसको छोड़ना नहीं है, बस उसको पूरा करना ही है। आपका ये जिद्दपन, आपका जो ये जुनूनीपन है, ये बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्टिंग तो लगता ही है। कुछ लोगों को जेलसी होती है आपसे कि कैसे कर लेता है ये, और कैसे इसका दिमाग चलता है इतना। क्रिएटिव बहुत ज़्यादा हो आप। पायल नंबर 3, कहाँ पर से अपनी क्रिएटिविटी को कैसे आप बाहर लेके आते हो ना, उन लोगों को जलन होती है आपकी क्रिएटिविटी को देखकर। कुछ ऐसा यूनिक आप कर जाते हो हर बार, एक बार नहीं हर बार। अपने कार्य पर नयापन, अपने कार्य में एक जोश, जुनून और बेस्ट, ये आपका जो सोच है ना, एक नया ही रूप लेके आती है उस क्षेत्र पर, जिसकी वजह से आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा होती है और आपको लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं इसकी वजह से। और इसी बात को लेकर लोग आपके कुछ जेलस हैं और कुछ आपके इस खूबी को अपनी लाइफ में ग्रहण करना चाहते हैं। और कभी कभी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कभी कभी आप है ना, कभी कभी आपके माइंड में कुछ ऐसा हो जाता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। उस परिस्थिति में आप अपने आप को लाचार सा महसूस करते हो, अपने आप को कमज़ोर सा महसूस करते हो। तो वहाँ पर है ना, आपका जो माइंड है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपकी जो माइंड पावर है, जिस तरह से आपका माइंड चलता है ना बहुत ही तेज़ी से, वहाँ पर आप पेशेंस के साथ जब चलते हो तो आपको वहाँ से भी रास्ता नज़र आ जाता है। तो दुविधा में कैसे आप अपने आप को निकाल लेते हो, कैसे जहाँ पर आपको लगता है कि अब यहाँ पर से तो आगे कोई रास्ता ही नहीं है, अब क्या करना चाहिए आगे, तो वहाँ पर से भी आप रास्ता निकाल लेते हो। पायल नंबर 3, तो इतने बड़े कन्फ्यूज़न से निकलना, लोगों को लगता है कैसे निकला होगा ये, इसका तो कुछ रास्ता था ही नहीं, कैसे किया होगा इसने। तो ये जो आपका इस तरह से बाहर निकलते हो ना आप, तो ये लोगों को बहुत ज़्यादा कमाल लगता है, शॉकिंग भी लगता है कि नहीं लोगों को। और इस आपकी जो ये खूबी है ना, इसको भी वो लोग अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं और वो सोचते हैं ये कैसे कर लेता होगा, कैसे, यहाँ पर तो कोई रास्ता ही नहीं था, कैसे इसने डिसीजन लिया होगा, कैसे इसने किया होगा। अपनी सूझबूझ का बहुत अच्छे से आप इस्तेमाल करते हो पायल नंबर 3। तो आपकी यही खूबियाँ लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, बहुत ज़्यादा वो अपनी लाइफ में आपकी, तो इस तरह से आपका जो ये कार्य करते हो आप, जिस तरह से आपने इस बात से, जहाँ पर कन्फ्यूजन है वहाँ से भी निकल जाना और कैसे सही डिसीज़न लेना है,
क्योंकि आपका माइंड बहुत ज़्यादा साफ है, आपकी साफनेस माइंड की, बहुत ज़्यादा माइंड क्लियर है आपका। तो आपका ये जो डिसीज़न लेने का तरीका है ना, ये लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी डिसीज़न ले लेते हो, कहाँ पर कन्फ्यूजन है तो वहाँ पर कैसे डिसीज़न लेनी है, कभी कभी दिमाग सुन्न हो जाता है ना कि क्या करें भाई, अब कैसे बढ़ें आगे। तो वहाँ पर भी आप सही डिसीज़न लेते हो। तो आपकी ये जो ये कला है, जो आपकी ये खूबी है, लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। पायल नंबर 3। और कुछ लोग जेलस हो जाते हैं, कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा आपकी इन खूबियों को अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं। तो पायल नंबर 3 बहुत ही ब्यूटीफुल आपकी माइंड पावर मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ब्यूटीफुल आपका ग्रेस है कार्य करने का। तो इन्हीं खूबियों को बनाए रखिएगा। और आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु को याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव।